कहानी का शीर्षक है वरदराज की कहानी, अभ्यास का महत्व। प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। वहाँ शिष्य गुरु के पास रहकर आश्रम की देखभाल करते तथा गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। वरदराज ऐसे ही एक बालक थे। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। प्राचीन काल में एक गांव के एक आश्रम में वरदराज नाम का बालक पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत कमजोर था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कुछ सहपाठी कहते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वरदराज सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता था कि वह बुद्धू है, मूर्ख है, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। गुरुजी जो पढ़ाते थे उसे वह समझने में कठिनाई होता और याद नहीं रख पाता था, इसलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके सभी सहपाठी उच्च कक्षा में चला जाता था और वो एक ही कक्षा में रह जाता था। गुरुजी ने उसे पढ़ाने में बहुत मेहनत किए लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। अंत में निराश होकर गुरुजी ने कहा, बेटे वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं। लगता है ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि तुम अपने गांव लौट जाओ, वहां अपने पिता के काम में हाथ बंटाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथियों से विदा लेकर तथा गुरुजी की पाँव छूकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे निकाल दिया है। चलते चलते वह थक गया। उसे भूख और प्यास भी सताने लगी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे सत्तू की याद आई। उसने अपने थैले से सत्तू निकाला और एक ओर बैठकर उसे खाने लगा। कुछ दूरी पर गांव की कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। वह पानी पीने वहां पहुंचा। उसने स्त्रियों से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां रस्सी से पानी खींच रही थीं, अचानक उसका ध्यान कुएं की जगह सील पर बने गड्ढों की ओर गया। वह स्त्रियों से बोला, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसकी भोली बातें सुनकर स्त्रियों ने उसे समझाया कि ये गड्ढे बार बार घड़ों को रखने से अपने आप बन गए हैं, किसी ने इन्हें नहीं बनाया है। वरदराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, क्या सचमुच ही ये गड्ढे अपने आप बन गए हैं? क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत है कि वे पत्थर को घिस दे? स्त्रियों ने बताया, हाँ बेटा, यह देखो कुएं की जगह पर रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। वरदराज ने मन में सोचा कि जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से क्या मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। मन में यह बात आते ही उसकी निराशा और दुख दूर हो गया। उसने मन में ठान लिया, मैं खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। वह गुरुकुल लौट आया। गुरुजी को प्रणाम करके उसने उन्हें अपने मन की बात बताई। सारी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे पुनः पढ़ाना शुरू किया। वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वह अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। कुएं की घटना ने उसका कायाकल्प कर दिया था। वरदराज इस बार पूरे मन लगाकर पढ़ने लगा। वो गुरुजी के बातों को ध्यान से सुनता और गुरुजी द्वारा दिए गए सवाल को पहले हल करके दिखा देता। वो अब अपने कक्षा में सबसे तेज शिष्य बन गया था। गुरुजी उसका अब प्रशंसा करने लगे थे। और यही वरदराज बड़े होकर संस्कृत भाषा के महान विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनकी ख्याति सारे भारत में फैल गई।
इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण और बहुत सारे रचनाएं लिखीं। वे महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने 3 ग्रंथ रचे, जिसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी तथा सार कौमुदी प्रमुख हैं। इनका जीवन पर एक आधारित दोहा है, करत करत अभ्यास के जर्मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। शिक्षा: अगर हम जीवन में कुछ भी ठान ले कि हमें यह करना है, तो लगातार कठिन परिश्रम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।